स्वामी जी आप बोलिए। मोदी जी को अभी क्लीन चिट जो मिला है उसको हानर किया हुआ है, और ये जो लोग उनके पीछे पड़े थे, जो भी लोग हैं, सबको अंदर किया गया। शी वाज काट लाइक ऑलमोस्ट लाइक, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यू सा हर होम। तीस्ता सेतलवाड़। तीस्ता जावेद। तीस्ता तीस्ता सेतलवाड़। जावेद। तीस्ता जावेद तीस्ता सेतलवाड़। तीस्ता जावेद नाम है जिसमें। Yes, she is married to Javed. Her home is 3 times bigger than Amitabh Bachchan's home. Yes. Next to Amitabh Bachchan home, and it is valued somewhere plus or minus 600 crore. It's unbelievable. And now and she has been caught like nothing, from the home. It's not a home, it should be called as mansion rather. They dragged her, yeah, terror wing of Gujarat dragged her in, and took her to Ahmedabad, and all the people who were part of this case are all in jail today. Okay, स्वामी जी आप इसको कैसा देख रहे हैं? जी जी, तो सबसे पहले तो मैं तो ये नरेंद्र भाई मोदी जी को क्लीन, ये मतलब बहुत ही मतलब अच्छी बात है, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी जब वहां पे मुख्यमंत्री थे तो उस समय ये घटना हुई थी। और इसमें मैं जितने भी हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से किसी ने भी ये अंगे नहीं देखे होंगे वहां पे। लेकिन इसको मैं मतलब कुछ भी कह लो कि इसको अपनी बददिल से भी कह लो या खुशदिल से भी कह लो कि उन दंगों के वक्त मैं गोधरा में था, 2002 के दंगों के वक्त मैं गोधरा में था, और मोस्टली कोई 5 और 6 दिन पहले गया था मैं गोधरा में। हाँ, तो मतलब पूरे दिन में एक समय हम लोग खाना खाते थे, क्योंकि जितनी भी दुकानें थी ना राशन की, वो सारी की सारी जला दी गई थी। तो जिस कंपनी में क्रशर कंपनी थी हमारी, तो उस क्रशर कंपनी में वो हम लोग कार्य करते थे। तो वहां पे जितना राशन था, 1 महीना भर हमने एक समय भोजन किया, और रात को जागते थे हम लोग, रात को जाग के काटते थे, मतलब पूरी रात जागते थे, दिन में सोते थे। तो इतना भय था कि कहीं वो आके हमें सोए हुए को आप उस वक्त सन्यासी नहीं थे? हाँ, उस वक्त सन्यासी नहीं था। उस वक्त मेरी उम्र मेरे ख्याल 20-22 साल होगी, 20-22 साल के करीब होगी उस वक्त उम्र मेरी। तो मतलब बहुत चीजें हमने मतलब अपनी, और जो मेन इसमें ये दंगे भड़काने वाला जो मेन था मुसलमान, उसकी जो क्रैशर कवारी थी वो हमारी के साथ की हमने। तो मतलब हमने वो चीजें देखी हैं। मोदी जी का जो भाषण था वो भी हमने सुना था कि सभी शांत हो जाओ, शांति की अपील करते रहे। साथ में जो राज्य था वो कांग्रेस ही था, राजस्थान, उस समय वहां पे कांग्रेस की सरकार थी, और सेंटर में भी मेरे ख्याल कांग्रेस की सरकार थी। तो इन्होंने उसके लिए अपील भी करी कि भाई सहायता दो, इस दंग रोकने की सहायता दो, लेकिन तो इनका के कारण ये एक मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ये जानना चाहेंगे आपसे, अगर हो सकता है तो। ओके नरेंद्र भाई, क्विकली 2 मिनट्स। एक्चुअली ये विंडिकेट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से। ये सब इकोसिस्टम जो हम लोग आजकल बोलते हैं, ये इंडिया में प्रिवेल कर रहा था, और ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि ये इन्वेस्टिगेट करो इसमें क्या सिस्टम है। ये तीस्ता जावेद जो है ये एक मोहरा है, इसके पीछे जो जितनी पावर्स हैं उन सब की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये इंडिया को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था यहाँ पे। जो लोग झूठे केस बना रहे थे, पाए वो सायरा बानो का केस हो, कौसर बानो, पाए वो मदीना का केस हो, ये तीस्ता जावेद ने जानबूझ के ये फ्रॉड किए। तीस्ता जावेद को कहाँ से फंडिंग आ रही थी, इतना पैसा कहाँ से आ रहा था, इसका सारा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये बिगर कॉन्स्पिरेसी है जो सिर्फ नरेंद्र मोदी को डिस्टेबलाइज करने के लिए नहीं है, ये हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, पूरे वर्ल्ड में हिंदुओं को बदनाम करने के लिए। और ये इकोसिस्टम था, कोई भी आदमी हिंदू पावर को लेके ऊपर ना उठे, उनको कुचलने के लिए ये इकोसिस्टम चल रहा था। इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इनके पीछे कौन थे? ये सोनिया गांधी ने इसको 2 बार अवार्ड दिया, पद्मा भूषण अवार्ड दिया,
इसको सद्भावना का अवार्ड दिया, क्या देख के अवार्ड दिया था इसको? ये सारे के सारे अवार्ड, ये सब अवार्ड वापस लेने चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। पूरी इस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इनके पीछे जो इनके आका हैं उनके भी उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनकी इंक्वायरी बढ़े। इसकी हाई लेवल इंक्वायरी की डिमांड मैं आपके चैनल से करता हूं। नेक्स्ट राज सरदेसाई और बरका दत्त हो गए क्या अंदर? क्या विनय जी? देखो मीडिया वालों ने तो न्यूज बेचनी है, उनको भी कुछ ना कुछ हड्डी मिला होगा खाने के लिए। ये लोग इसलिए भौं भौं कर रहे थे उस वक्त। ये तीस्ता जावेद एक बिकाऊ मोरा था, ये पैसे लेके काम कर रही थी। हाई कोर्ट के ऑर्डर में ये पाया गया है कि इसने जो मुसलमानों के नाम पे रिलीफ के लिए पैसा इकट्ठा किया उससे आयाशी करी है। इन्होंने आयाशी करी है, ये हाई कोर्ट की वर्डिंग है उसमें। इन्होंने महंगे महंगे रिजॉर्ट्स में रहे, महंगे महंगे वाइन पिए उस पैसे से। अमिताभ बच्चन हैज वर्कड फॉर लाइफ लॉन्ग, यू नो, वो इतना बड़ा स्टार है करके उसका घर इससे बहुत छोटा है। ये गद्दार लोग हैं, गद्दार। इनके पीछे कौन है ये, इट इज पॉइंट, ये सब ढूंढना चाहिए। मोदी गवर्नमेंट को मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पकड़ने का कोई फायदा नहीं है, तीस्ता तो खत्म हो चुकी है। अब इसके पीछे जो पावर है उसको जेल में लाना ही हमारी इंक्वायरी का लक्ष्य होना चाहिए। बताइए। No, thank you. The Supreme Court's decision is absolutely a kind of an eye opener, because what they kind of said in this whole case is the appellant was questioning the decisions rendered by courts in other cases, including sub judice matters, and for reasons best known to her, which means she had a very vested and a kind of a devious interest in this whole thing. And the thing is, she alone could not have done this without the backing of a political party, a political person, a political entity, somebody who was backing her. I mean, who the heck has so much wealth? Like you just mentioned that, Amitabh Bachchan strived and struggled and did a lot of work over the last 30, 40 years, right? And now he's built his wealth. Like this girl, she just came out of nowhere and she's got a mansion that is 3 times or 4 times the size of Amitabh Bachchan's house. That is unbelievable. Supreme Court has ruled that this is unacceptable. And next, you never heard of Raj Sardesai's home, right? You should Google it and see. I have not actually. Yeah, and Barka Dutt, and you're right, and you're forgetting NDTV as well, like NDTV guy. So these guys, how the heck can they survive? How the heck can they, despite all the, we have libel, we have slander laws in India. I mean, there are slander laws, there are libel laws in India, and despite that, they have survived journalism. And journalism to them is absolutely, it's rape of somebody. It is down to that extent, actually. They literally want to rape the person to such a bad extent that the person is unable to show his face. Absolutely. This is what they did to, Modi ji. And Modi ji was, not let into the United States for several years because of this. And his reputation was completely harmed. And now, after how many, 20 years, things are now turning back. Like what happens to all the 20 years that he lost? Fortunately, he won the elections and he came into power. And that is only out of his own goodwill and what he has done to the people. Absolutely. Okay, Preeti ji, ये अब क्या होगा? अमित शाह जी बोल रहे हैं ये तो शिव जी के जैसा इधर गले में विष लग के बैठे रहे, 20 साल नया बोलने के काम किए, इसके बारे में बात नहीं की, ऐसा ही बैठे रहे। ये कितना कठिन समय बीते ये मुझे मालूम है, मैं पास में से देखा है बोल के। आप क्या बोलेंगे? एक बात मैं बताऊं, ये जो आप कह रहे हो ना, ये दंगे 2002 के मैंने खुद पास में से देखे हैं, क्योंकि मैं भी वहां थी और न सिर्फ देखे हैं बल्कि फेस किए हैं।
ओके तो ये चीजें हमने देखी और ये जो भी हुआ था 2002 में वो प्रजा का आक्रोश था, कोई किसी गवर्नमेंट ने या किसी पुलिस ने या किसी ने भी किसी को बैकअप नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि हिंदुओं को बैकअप किया गया था इसलिए ये हुआ, नहीं, ये एक प्रजा का आक्रोश था और जो एक हमारे 60 लोगों को जिंदा जला गया। आप सोच सकते हो 60 लोग जिंदा जलाना मतलब क्या होता है वो। तो ये सब चीजें हुई थी, उसका रीजन था। लेकिन मैं अभी अपने पॉइंट पे आऊंगी, जो ये सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए हैं, ये मतलब मोदी जी को क्लीन चिट मिली है, बहुत अच्छी बात है। 20-20 साल तक की ये लड़ाई है जो कि आसान नहीं है किसी के भी लिए, और मोदी जी सिर्फ अपने बलबूते पे और क्योंकि वो सच्चाई के लिए लड़ रहे थे और सच्चे राह पे चल रहे थे, इसलिए वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बन सके हैं और आज वो जहाँ भी है वहां है। लेकिन एक बात मैं उजागर करना चाहूंगी, शायद आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन हम गुजरात में सबको पता है कि ये जो हुआ था उसमें पूरा पूरा कांग्रेस का हाथ था। और कांग्रेस ने क्या किया था, एक आफ्ताब आलम करके एक जस्टिस था, चीफ जस्टिस था, राइट। वो जो चीफ जस्टिस था वो लालू यादव का सपोर्ट लेके उस बंदे को गुजरात का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया। फिर एक अभिलाषा कुमारी करके हैं जो कि सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश के थे, उनकी बेटी थी है, उसको गुजरात में हाई कोर्ट में इसी तरह जज बना के भेजा। और तीसरा बंदा था एक जस्टिस माथुर जो कि यूपी का जज था और वो बड़ा बदनाम जज था। मतलब वो जज कोई अपने जो भी उसके जो निर्णय उसने लिए होंगे उसके लिए वो बदनाम था वो बंदा। ऐसे 3 लोगों को गुजरात हाई कोर्ट में बिठाया और फिर तीस्ता सेतलवाड़ ने और उसके साथ सिर्फ वो अकेली नहीं थी, शबनम हाशमी करके थी लेडी, ये दोनों ने मिलके इतना ज्यादा वो उनका जो एनआर वो जो चला रही थी ग्रुप्स वगैरह एनआरआई वगैरह, उसमें उन्होंने कांग्रेस ने 80 करोड़ 60 करोड़ ऐसे पैसे दिए थे। और मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए जा रही हूँ, ये चीजें नहीं है लोगों को पता और पता चलनी चाहिए। सो प्लीज लेट मी स्पीक। तो ये चीजें इन लोगों को भेजा वहां पे हाई कोर्ट में जितने भी केस चले। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये आफ्ताब आलम को सीधा एक अच्छा हाई कोर्ट, आपको कहीं भी अगर जज बनाना है तो उसके रूल्स होते हैं कि भाई 10 ईयर की हाई कोर्ट में उसने प्रैक्टिस करी हो तो उसको आप हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना सकते हो, उसके अलावा नहीं बना सकते। या फिर उसने कहीं भी एडवोकेट जनरल या डेप्यूटी एडवोकेट जनरल का रोल किया हो किसी स्टेट में, तब बना सकते हैं। वो सारे नियम ये आफ्ताब आलम को इस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात बनाया। पहले गुजरात में केसेस चले, फिर जब वो केसेस सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो आफ्ताब आलम को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। ओके, और सुप्रीम कोर्ट का जज आफ्ताब आलम को बनाया और तीस्ता सेतलवाड़ जी एक के बाद एक इतने केसेस करते गए। और जितने भी केसेस तीस्ता सेतलवाड़ और दूसरे उनके सपोर्टर लोगों ने जो किए, सारे के सारे एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस किस जज के पास जाएगा, उसका एक सिस्टम है। सारे कंप्यूटराइज सिस्टम को साइडलाइन करके सारे केस सारे के सारे केस सिर्फ आफ्ताब आलम की बेंच में ही जाते थे। ऐसा क्यों हुआ? तो जब एक के बाद एक अनेक केस सिर्फ आफ्ताब आलम की कोर्ट में चले गए, तब गुजरात के चीफ जस्टिस थे दूसरे मिस्टर एमबी सोनी, उन्होंने ये इस चीज को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में कि हाउ कैन दिस हैपन दैट एवरी केस दैट इज कमिंग फ्रॉम तीस्ता सेतलवाड़ और हर allies every and against Narendra Modi ji, that is going to only Aftab Alam and no one else. I mean, that is a kind of conspiracy, just height of conspiracy. And कांग्रेस ने ये सारा खेल कांग्रेस का किया जा रहा था। और आप तो जानते हैं कि कांग्रेस तो उनके अगेंस्ट थी। They wanted to frame Mr. Modi ji so badly, right? So this is the whole thing, you know. Absolutely. Yeah, I mean, this is, you know, but it is an attack on every Hindu activist, every Hindu worker, politician, that's what it was. But Swamiji gets a last word. वो जो दंगे थे वो हमने मतलब अपनी आंखों से देखे और झेले हैं। लेकिन जैसे अभी हमारे बहन जी बोल रही हैं
कि वो कांग्रेस का वो था, कांग्रेस का उसमें चाल थी या कांग्रेस के द्वारा किया गया था, और कांग्रेस बोल रही है कि मोदी के द्वारा किया गया था। लेकिन इसमें एक पॉइंट नहीं कोई भी बोल रहा है, वो ये कि ये जो दंगे थे ये संयोजित तरीके से दंगे थे। संयोजित तरीके से जो कार सेवा वाली ट्रेन आई थी राम मंदिर से, उसकी बोगी को जलाया गया, और इसके पीछे ना कांग्रेस थी, ना बीजेपी था, ना नरेंद्र मोदी थे, ना ही सरदार जी थे या दूसरे थे। इसके पीछे था इस्लामिक जिहाद। यस, हम लोग मेन पॉइंट को कभी भी नहीं पकड़ते। और उस वक्त मोदी जी के पीछे जितने भी वकील, कपिल सिब्बल और जितने भी उनकी पूरी टीम, 16 की 16 जो टीम थी, वो सारी की सारी टीम आज हमारे गुरुजी के पीछे लगी हुई है। जब हरिद्वार में धर्म संसद हुई, आप उसका देख लेंगे तो आपको जितने भी वहां पे उसके अंगेज में थे, वो सारे के सारे कपिल सिब्बल वगैरह सारे, आज भी हिमाचल में धर्म संसद हुई है, वो सारे के सारे वकील वही हैं। उस वक्त के जो हमारे तथाकथित समाज सेवी, मानवतावादी और एक पत्रकार, जैसे अभी एक पत्रकार फंसी है, एक मानवतावादी जो संगठन ह्यूमैनिटी वाले, तो मतलब वो सेम चीज आज भी वही चल रही है। आज सत्ता में बीजेपी है, लेकिन हिंदुत्व के लिए काम करने वाले जो लोग हैं वो ही झेल रहे हैं जो 2002 में मोदी जी ने झेला था, और आज भी वही झेल रहे हैं और आगे भी वही झेलेंगे। कारण पता क्या है? कारण ये है कि प्रीति जी यहाँ पे बैठी हुई हैं, अगर ये बात करेंगी तो इनका माइंड सेट है कि मैंने बीजेपी की अच्छी तारीफ करनी है और कांग्रेस की बुराई करनी है। लेकिन उसमें जो मेन सुनिए नहीं, मैं प्रीति जी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। नहीं, मेरा सुनिए अरे सुनिए एक मिनट, मैं मतलब एक केवल आपका उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग डिबेट में बैठे हैं तो हम लोग एक दूसरे का उदाहरण दे सकते हैं, किसी तीसरे का नहीं दे सकते हैं। मतलब ये हम हिंदुत्ववादी होगा, आप हिंदुत्ववादी हैं जी, बिल्कुल। राजेंद्र जी बिना हिंदुत्ववादी है, विनय जी हिंदुत्ववादी है। हम हिंदुत्ववादियों का एक माइंड सेट बैठ गया है कि जो हमारी पार्टी है दैट इज ओनली हिंदुत्ववादी, अदर ऑल आर इस्लामिक और आर एंटी हिंदुत्व। तो ये चीज हमें अपने माइंड से निकालनी पड़ेगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर मेरा बंदा कोई गलत कार्य कर रहा है, मेरी पार्टी का, जब मेरा कोई लोग गलत कार्य कर रहे हैं, मेरा बच्चा कोई गलत कार्य कर रहा है, तो उसको डांटना और उसको समझाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अब जब प्रधानमंत्री जी अब्बास का नाम ले रहे हैं, खत लिख के दे रहे हैं, तब हम उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं, तब हम बोल रहे हैं ये एक राजनीति का अंग है। जब वो अफगानिस्तान को ऐड दे रहे हैं, तब हम उनसे कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। अरे वहां पे तो सारे आतंकवादी हैं, वहां पे सारे तो तालिबानी टेररिस्ट हैं, ओसामा बिन लादेन के वो लोग हैं, तो हम ऐड किसको दे रहे हैं? तो हमें सवाल करना चाहिए ना इसके लिए। इस मुद्दा में रहिए प्लीज। जी हाँ, इसी मतलब है, मतलब बात तो हिंदुत्व की है ना। अगर ये गोधरा कांड भी देखे तो हिंदू और मुसलमानों का ही तो दंगा हुआ था, और हम लोग केवल कांग्रेस और बीजेपी को दोष देके अपनी जिम्मेदारी झाड़ के सब कुछ खत्म कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं नरेंद्र भाई, क्या बोल रहे हैं? तीस्ता जावेद पे बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दा भटक रहा है। वो दूसरी बातें ना करें यहाँ पे, जो पॉइंट देखिए नरेंद्र जी उसके लिए आप लोगों ने बोल दिया। वो करना चाहते, मैं सुनिए मैं उसके लिए आपके साथ में हूँ। जो आपने बोला उसके लिए पूरा एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वो देशद्रोही थे, वो धर्मद्रोही थे। आज की भी तो बात करनी है, केवल 2002 की बात नहीं करनी ना। तो आज पे भी आना है हमें, के लेके गए हैं। बिल्कुल अगर 20 साल हमें उसके लिए लग गए, नरेंद्र भाई को इंसाफ दिलाने के लिए लग गए, तो मुझे ये बताइए ना कि अभी जो हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, अभी जो नरसिंहानंद लड़ रहे हैं, अभी जो हमारी पूनम शर्मा वो जो लड़ रही हैं, अभी जो हमारे जितने भी हिंदुत्ववादी लोग लड़ रहे हैं, और वो सत्ता में नहीं है, सत्ता में होते हुए भी वो पिट रहे हैं, मर रहे हैं, तो उनके लिए तो आज ही उठानी पड़ेगी ना। अगर आज नहीं उठाएंगे तो फिर कब उठाएंगे? सत्ता हमारी, संगठन हमारे, सब कुछ हमारा, तो अब आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे?
एक दिन दिलीपन जी उसके लिए स्पेशल डिस्कशन रख देंगे जी। हाँ, ये अलग अलग टॉपिक है, उसके ऊपर वो अलग टॉपिक है। क्योंकि ये जो है ना प्रीति जी और नरेंद्र भाई जी, प्रीति बहन जी, देखिए इसको कोई भी टॉपिक को अगर आप हिंदुत्व के अलग जोड़ के देख रहे हैं ना, तो मतलब सब कुछ खत्म होने वाला है। हमने नहीं देख रहे हैं, लेकिन पिछली चीजें होती है कि देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जब इस वक्त जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं उसी से डेविएट होके बात करते हैं तो बातें चेंज हो जाती है, इसलिए। I just want to make one quick comment, right? What Swamiji just said, this whole thing was instigated because the person who died was a Congress leader. Okay, Ehsan Zafri was a Congress leader, and his wife, Zakia, right? She actually filed this petition along with the Tista Satalwad and all that. But the whole thing is, because Congress was involved, Congress leader was involved, that is why this was, this went totally against Modi ji and all that. And now coming to 2022, what Swamiji is saying, same thing is happening in a much bigger proportion, because Rahul Gandhi and Sonia Gandhi, again, it's the Congress leaders who are now, questioned by the ED. And now these guys are saying, oh, where is the FIR? Where is this? Where is that? This is all, ED is controlled by BJP government. Yes, And that is what Congress has done. yes. We will talk in detail on this, but Right. I have to agree with the Swamiji in a way that see, he has a point. Okay, उस दिन जो नरेंद्र मोदी जी से हुआ था वही हाल से बड़ा है, जैसा अभी विनय जी बोले, उससे बहुत गुना बड़ा है हुआ नुपुर शर्मा के साथ। हम आज भी वही हाल है हमारा, इसमें कोई बदलाव ही नहीं है। Exactly. इसके लिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा। हमारी बीजेपी की बहन है रेखा शर्मा, हमारे गुरुजी ने एक डिबेट में बोल दिया था उनके कि मुसलमानों के पास जो महिला की शक्ति है, मतलब एक ऐसे चीज बोल दी थी। उसके लिए रेखा शर्मा जी ने मतलब औरतों की इज्जत के लिए गुरुजी के ऊपर एक एफआईआर करवा दी थी। लेकिन आज पूनम शर्मा के लिए मतलब इतने लोग इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, लेकिन हमारी बीजेपी की जो महिला की वो है, महिला की कुछ बनी हुई है, उन्होंने एक भी एफआईआर नहीं करवाई अब तक। Let's do a different one on this. But the thing is, where I agree with Swamiji is that day it was Narendra Modi ji, today it is you, me, somebody else, but the situation didn't change. Yes. That's In the last 20 years, situation has not changed. Absolutely. We are facing that problem in this time. इकोसिस्टम अभी भी देश में इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को अभी साफ करने की जरूरत है। और अभी स्टार्टिंग हुई है ये तीस्ता जावेद से ही भेद खुलेंगे। सारा इकोसिस्टम साफ करने की जरूरत है। और सबसे बढ़िया बात ये है कि ये जो हमारे साथ हिंदुओं के साथ हो रहा है ना, उसका रोना धोना हम बंद करें और हिंदू होके एक होके रहें। प्रॉब्लम क्या है पता है, हमें जो भी आता है वो हमें पीठ ठोक के चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम अलग अलग हैं ना, इनका संघ अलग है, उनका संघ अलग है, उनका संघ अलग है, उनका नहीं। उसके लिए स्वामी जी बोल रहे हैं, प्रीति जी, उसके लिए स्वामी जी बोल रहे हैं एक हाथ में माला दूसरा हाथ में बाला, राइट? वही बोल रहे हैं। मतलब जब हम अंदर जाके देखते हैं तो सब सब उनका मन वेदना उनके पास है। हम किसी को हम बुरा नहीं बोल सकेंगे। मतलब व्हेन यू गो डीप बुरा बोलने की जरूरत नहीं है। और एक बात, हिंदू धर्म की जो मेन बात है कि हमारी इतनी सारी थियोरीज हैं और हम लोग एग्री करते हैं टू डिसएग्री, लेकिन हम एक तो रह सकते हैं ना। हम हो सकता है हर बात हम तो एक ही हैं, लेकिन हम एक नहीं होते। हमें ये सब झेलना पड़ता है, इतने सालों क्यों झेला? Absolutely, but it is incredible. The action have started. I saw a cartoon. Dogs are nice animal. I love dogs like I love cows. Every animal is good and in many ways better than human being is my humble opinion on it. But वो कार्टून में ऐसा लग रहा था कि like a dog, how they drag and put in those days in the municipal van, how Tisa was caught and dragged into, it was similar.
it was a much similarity, but again, great to have you all. And Thank you, I know Ji. good days are ahead. Thank you. Very good, That's Har for Har sure. Mahadev. Many people Har are Har fighting, Mahadev. we are fighting, and good days are ahead. And Jai Sri Ram. Jai Thank Shri you. जय श्री राम, हर हर महादेव। Yes, sir. Har 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 Mahadev. Har Mahadev.